अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने कल आपको बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान टूर पे गई थी। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है टूर की, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों साथ ही गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी बताएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। कराची से हम पिंडी पहुँचे क्योंकि वहाँ पे मेरे मामू रहते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे एक नाइट स्टे किया। ट्रेन का सफ़र था और ट्रेन में के सफ़र में बहुत मज़ा आया। थकान हो गई थी इसलिए रात को स्टे किया वहाँ पे। सुबह हमने गाइड हमारा हमें पिक करने आ गया था वहाँ पे, और गाइड का नाम है राजा अज़हर। बहुत अच्छे गाइड हैं वो और बहुत हंसी मजाक करते हैं। सफ़र बहुत अच्छे से गुजर जाता है उनके साथ, इतना हंसी मजाक करते हैं वो। और साथ साथ जगहों के बारे में भी बताते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। लेकिन जो भी है, उन्होंने जिस तरीके से हमें एक्सप्लोर कराया पूरा पाकिस्तान टूर 1 समझ लें एक तरीके से, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया। और अभी जब हम सफ़र में निकले हैं तो हम सबसे पहले पिंडी से रावला डैम से होते हुए हम एबटाबाद गए। एबटाबाद से मानसेरा से बालाकोट। तो अभी हम इस ब्लॉग के अंदर आपको बालाकोट तक ही दिखाएंगे। बालाकोट की रात दिखाएंगे, बालाकोट की सुबह दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम सबसे पहले जो आए थे रावला डैम। और रावला डैम का बहुत हसीन नज़ारा है। और बस आपको क्या बताएं कि नेचुरल ब्यूटी जो है पाकिस्तान के अंदर भरी पड़ी है और बहुत जन्नत जैसी दुनिया है। ये आप लोगों ने देखी नहीं है। मैं चाहूँगी आप लोग भी इस टूर को करें और इस खूबसूरत वादियों को भी देखें। जिन्होंने देखी है वो तो अच्छे से बाखूबी अंदाज़ा इनको है कि किस तरह खूबसूरत नज़ारे हैं। जिस मौसम में हम गए थे उस मौसम में बर्फ़बारी नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें बर्फ़बारी से ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़बारी में सब कुछ सेम नज़र आता है, तो हरियाली जो आँखों को ठंडक पहुँचाती है और जो नज़ारे होते हैं तो वो अलग ही होते हैं, जो बाहर के मौसम में होते हैं या फिर और दूसरे मौसम में जिसमें बर्फ़ नहीं होती। और बर्फ़ होती है तो जाहिर सी बात है वो नज़ारे भी नहीं होते, क्योंकि सब एक जैसा लग रहा होता है। ऐसा ही है। लेकिन हम लोगों ने जो नज़ारे देखे वो देखने के काबिल थे। ये सारे घर थे, ये जितने भी हैं ये सारे घर हैं। ये बोटिंग है। इस टाइम पे धूप बहुत हो रही थी तेज़ ना। हाँ, हल्की हल्की खूनकी टाइप की थी, सर्दी सी लग रही थी। लेकिन सूरज जहाँ था वहाँ मौसम अच्छा लग रहा था बहुत। वैसे कराची का इतना पोल्यूशन कराची में होता है, लेकिन वहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। एक एक चीज़ नज़र। हरियाली इतनी ज़्यादा थी और इतना, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, उतना ज़्यादा ही मौसम अच्छा होगा। उस जगह के एनवायरनमेंट, उस जगह की जो हवा पानी सब अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे तो बस नज़रें नहीं हट रही थी। हमारे गाइड बार बार हमें बोल रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और वाकई में ये कुछ भी नहीं था। जब हम आगे गए तो इससे ज़्यादा हसीन नज़ारे थे। इस वीडियो को आज स्टार्ट किया है दोबारा लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है हम वहीं उसी वादियों में घूम रहे हैं। अभी तो वादियाँ शुरू ही नहीं है, अभी तो सिर्फ एबटाबाद आया है। अच्छा, बोर्ड देख के बोल रहे हैं एबटाबाद आ गया। तो बोर्ड देख के ही बोलूँगा कौन सा मेरी खाला का घर है इधर क्या एबटाबाद। मैं तो खुद कराची से पहली बार आया हूँ। राजा साहब को बोला भी था, राजा साहब आवाज़ तेज़ करते हैं, लेकिन हर बार सीढ़ी कर देते थे। ये इनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। ये देखें, अभी सिर्फ मतलब कि हम पिंडी आए थे तो पिंडी में भी अच्छी खासी हरियाली थी। इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है। अब एबटाबाद से आगे हम एक गेस्ट हाउस स्टूडियो टाइप का था, वहाँ पे आए। वहाँ पे आके हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत हसीन जगह थी। ये हम दोनों ने बहुत सारी तस्वीरें बनवाई थी खैर, पर अब
अपलोड तो नहीं कर सकते ना। हाँ, जिस दिन अपनी फेस वैल्यू दिखाएंगे तो उस दिन शो भी करा देंगे, लेकिन अभी तो आप ये देखें सिर्फ नज़ारे। अभी सिर्फ नज़ारे देखें आप लोग। 2008-10 में जो ज़लज़ला आया था ना, उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था। अभी तक हम एबटाबाद में ही घूम रहे हैं। बस इससे आगे जैसे हम रावला डैम से एबटाबाद से अब मानसेरा आएंगे हम, तो मानसेरा में सनसेट बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। इन पहाड़ों को देख के हम लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो आगे पहाड़ियाँ थी। वहाँ के में ये छोटी पहाड़ियाँ थी, इससे आगे जाके पहाड़ों के बाप है। लेकिन इनकी अपनी खूबसूरती है। इनकी खूबसूरती के सहारे में हर कोई गुम हो जाए। पहाड़ों के ऊपर बादल, इन पहाड़ों में छोटे छोटे कच्चे पक्के घर बने हुए जिनमें से धुआं निकल रहा होता था चिमनी से, बहुत अच्छे लगते थे। ये हम मानसेरा सिटी में आ गए, और ये मानसेरा सिटी जो है ये 2008 में ये एरिया भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तकरीबन यहाँ पे अच्छी खासी पहाड़ियाँ जो हैं वो अपनी जगह से हट गई थी, और अच्छे खासे घर तबाह हो गए थे। पूरे शहर जो सिटी आपको ये नज़र आ रहा है ना, इसमें जिस रोड पे हम चल रहे हैं, मतलब कि बकौल हमारे गाइड के हमारे कि इस जगह पे अच्छे होटल बने हुए थे, और वो सारे के सारे गिर गए। और उन्होंने हमें पुरानी तस्वीरों में दिखाई भी कि यहाँ पे ऐसे होटल्स बने हुए थे। लेकिन 2008 या 10 का ग़ालिबन ज़लज़ला था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ये कि फिर दोबारा से इन्होंने हिम्मत की और उसको डेवलप कर दिया हरियाली के साथ साथ। अब हम पहुंच गए हैं मानसेरा। ये कोई झील नहीं है, ये गंदा पानी है वैसे तो। हम इस पे से जा रहे हैं। हाँ, ये गंदा पानी था, क्योंकि ये अभी हम मानसेरा आ गए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसके बारे में जब वो बता रहे थे, अजहर भाई बता रहे थे, तो उन्होंने यहीं से आगे हमें मानसेरा कॉलेज दिखाया था। हाँ, याद आया। शाम के 5 बज गए थे और यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो गया था। लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन सूरज गुरूब होने का टाइम हो गया था। और जब सूरज बादलों की ओट में आता है तो यहाँ दरख्त इतने थे कि अंधेरा शुरू हो जाता था। तो अभी हम मानसेरा पहुँच गए, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो काफ़ी हाइट पे है। हम उस पर अभी तेज़ चढ़ रहे थे, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग था ना हमारा, तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक थे, ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ, एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। लेकिन ये पत्थर बड़े ना ऐसे थे कि पाँव के नीचे से स्लिप हो रहे थे। बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। इसलिए मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वीडियो कहाँ बन रही है, किस जगह बन रही है। आगे जो चल रहे हैं ना वो हमारे गाइड हैं। और अभी आप देखिएगा, अभी आप नज़ारा देखिएगा। ये दरअसल मान सिंह थे, एक उनकी रियासत थी ये, वो यहाँ हुकूमत किया करते थे, मान सिंह। तो इसलिए इस शहर का नाम मानसेरा है। बाद में मुसलमानों ने यहाँ पे आए और मुसलमान आबाद हुए। बेसिकली ये मान सिंह का रियासत थी। यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत था। ये शहर देखें आप, ये पॉइंट देखें आप। वैसे रावला डैम में भी और इधर भी हमें लोकल ज़्यादा नज़र आए, मतलब यहीं के मकामी जो हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा नज़र आए थे, फिर बाद में तो आगे छटते चले गए थे। कोई भी नहीं था सिवाय हमारे। चाइनीज़ भी थे, चाइनीज़ थे। खैर ये देखें,
बस ये बलखाती रोड देख के भी हम एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था आगे इससे ज़्यादा बलखाती रोड होगी। बल्कि बलखाती रोड ही नहीं थी, कच्चे पक्के रास्ते थे, उस पे से हम लोग गए। बस यही है मानसेरा सिटी। इससे कुछ किलोमीटर जहाँ से ये पिकअप आ रही थी, तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये सनसेट का नज़ारा देखेंगे सब। वैसे बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। ये भी हम लोग काफ़ी हाइट पे खड़े हुए, लेकिन इतना नज़र नहीं आ रहा। बस अब हम आगे बालाकोट को जा रहे हैं। बालाकोट जाएंगे क्योंकि गाइड वैसे तो मना कर रहे हैं। देखिए ये जो धुआं निकल रहा है ना, ये बहुत अच्छा लगता था। ये तो अभी हम हाइट पे हैं, अगर हमसे भी हाइट पे कोई और घर बना हुआ होगा तो वीडियो में अगर होगा तो दिखाएंगे। तो चिमनी से धुआं निकलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। हरे भरे पहाड़ों के अंदर घर बना हुआ है, बहुत अच्छा व्यू होता है। वैसे हमारे जो गाइड थे वो यही बोल रहे थे कि यार आप लोग एबटाबाद में या मानसेरा में रुक जाओ आज रात, फिर हम नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। लेकिन मैं बस इतना कि मैं कराची से सिर्फ 15-16 दिन की छुट्टियाँ लेके आया हूँ और मुझे अपना ट्रिप जो है ना चाइना बॉर्डर तक पूरा करना है। तो मेरी ज़िद के ऊपर इन्होंने इस टाइम पे सफ़र किया और जगह पे पहुँचने के बाद इन्होंने एक चीज़ बावर कराई कि मैं आज पहली और आखिरी मरतबा रात को सफ़र किया है मैंने। अब सफ़र नहीं करूँगा आगे मैं रात में, दिन में करूँगा। असल में वो रिस्की भी होता है क्योंकि जैसे कराची में रोशनियाँ होती हैं वैसे वहाँ नहीं होती। वहाँ सूरज के साथ साथ अंधेरा, जैसे सूरज ख़त्म होता है डूबता है वैसे ही वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और लोग भी सो जाते हैं। हाँ। ये देखें, ये हम बालाकोट में हमने यहाँ स्टे किया था, तो बहुत खूबसूरत जगह थी। और रात में हमने यहाँ पे चिकन यखनी पी थी और मेरी वाइफ ने खुद बनाई थी यहाँ पे। वैसे वहाँ पे आप लोग जाके खुद भी बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छा जब भी लगता है जब खुद बना के खाओ। लेकिन भूख ज़्यादा लग रही थी तो चिकन कढ़ाई बनवा ली थी वहाँ पे हमने, और बाहर ही बैठ के खाई थी, कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं। और सुबह आपको व्यू दिखाएंगे हम। सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं इतना लंबा सफ़र करके आया था, उसके बावजूद सुबह ही सुबह उठ गया सिर्फ सुबह का व्यू देखना। सुबह ही सुबह मेरी आँख खुल गई और मैं फटाफट बाहर आया क्योंकि मुझे गाइड ने बोला था कि सुबह का नज़ारा आप देखिएगा, क्योंकि बालाकोट की जिस पहाड़ी पे हमारा ये होटल था वहीं सामने आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ भी थीं। तो गाइड ने कहा था सुबह आपने अगर बादल देखने हैं ज़मीन पे तो सुबह ही सुबह उठ जाइएगा आप और आप देख लीजिएगा बादल। और वाकई में ऐसा ही हुआ। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे पौधे बहुत अच्छे लगे हुए थे, दरख्त बहुत अच्छे लगे हुए थे, जो कि मैं ट्राई कर रहा था कि मैं कराची ले जाऊँगा, लेकिन कराची में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये सिर्फ यहीं लग सकते हैं, कराची में ये जल जाएंगे, मर जाएंगे। ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम सफ़र कर रहे थे और ये पहाड़ था जो रात में हमें नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ काला सा एक बड़ी सी अंधेरा दीवार नज़र आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था बस इसके पीछे कुछ है ही नहीं रात में। दिन के उजाले में हम लोगों ने देखा ये बड़ा सा पहाड़ हमारे सर पे, बल्कि इसकी छत जो है होटल की, हाँ उस पर जब चढ़े तो पहाड़ी था, साथ में पहाड़ी था, घना जंगल जैसा पहाड़। ये दरख्त जो लगे हुए ना ये बहुत अच्छे थे, याद है ये झालर की तरह जो लटक रहे थे। और यहाँ पे वो एक लग रहे थे, यहाँ पे एक वो फाउंटेन टाइप के फूल भी थे, वो बहुत प्यारे थे। वो शायद हो इस वीडियो में। लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि कोई गंदगी ना हो, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह थी ना, कोई फूल ना तोड़ें, कोई चीज़ ना तोड़ें। हाँ फल फ्रूट तो ये फल फ्रूट हाँ तोड़े, पूछ के तोड़े, बल्कि वहाँ तो लोग खुद भी देते थे। वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। ये सीन नहीं था, सीनरी थी, सीनरी थी। जो हम तस्वीरें देखते थे वो आज रियल में देख रहे थे हम लोग।
कैमरे में इतना क्लियर नहीं आया, सच बताऊं तो। जो असली आँख से देखने में नज़ारे थे वो कैमरे की आँख मतलब नज़र ही नहीं आ रहे थे उससे। ये तो हकीकत है। आप जो अपने 360 डिग्री के एंगल से देख रहे होते हैं ना, कुदरती आँख से जो नज़ारे देख रहे होते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। और उससे वो और ज़्यादा इसलिए हसीन और ख़ूबसूरत लगने लगता है क्योंकि आपकी रूह तरोताज़ा हो जाती है। कैमरे में तो सिर्फ आप वीडियो में देखते हुए तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। रात को हम थके हारे सोए थे। हमने पहले ही कह दिया था गाइड को कि भाई कमरा ऐसा होना चाहिए कि कराची याद ना आए। और वाकई में गाइड ने भी और इस चीज़ का ख्याल रखा। गीज़र भी हो, गीज़र ना हो तो गर्म पानी तो लाजमी मिले। तो यहाँ गीज़र भी था, खैर इलेक्ट्रिक गीज़र। बहुत खूबसूरत, मतलब कि इस टाइम पे हम फुल चार्ज हो गए थे। मतलब कि ये इतनी फ्रेश जो आबो हवा थी, और सुबह के नज़ारे, फिर वहाँ सुबह सुबह परिंदों की इतनी चहचहाट, बहुत हसीन लग रहे थे नज़ारे सारे के सारे। और ये वीडियो में बनाया जा रहा था, ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिए क्योंकि मैं सिर्फ उठा ही इसीलिए था सुबह के नज़ारे देखने के लिए। उफक जब उठी थी तो ये तो थरथराती हुई उठी थी, कांपती हुई। कराची से तो हम लोग गर्मी में से गए थे, लेकिन यहाँ पे आके तरोताज़ा हो गए थे क्योंकि यहाँ ठंडा माहौल था। सुबह सुबह ये चरवाहे हैं, ये पूरा साल काफ़ी आगे तक चले जाते हैं और फिर वापसी लेके जानवर उतरते रहते हैं। इनके साथ एक कुत्ता भी घूम रहा था, बहुत बड़े मुंह वाला। हाँ, वो तो बड़ा खतरनाक सा था। बल्कि नज़र आएगा। इनको क्या कहते हैं, चरवाहे बोलते हैं ना? हाँ, चरवाहे बोलते हैं। ये चरवाहे बस इन्हीं पहाड़ों में घूमते रहते हैं, पैदल चलते चले आते हैं, चलते चले आते हैं। इन लोगों को आदत ही होती है शायद, जाहिर सी बात है, बचपन से इसी माहौल में ये लोग गुजार रहे होते हैं। हमें इसलिए पता है क्योंकि हम तो सबसे इंटरव्यू ही लेते रहते थे, सब कुछ पूछते रहते थे हर किसी से। हमने इस चरवाहे से भी इंटरव्यू लिया था। ये सबसे सुस्त चल रही है आंटी। तो फिर हम वॉक करते करते आगे तक आ गए। फिर मैंने अपनी बेगम से बोला चलो आओ नीचे वॉक करके आते हैं, निकालो मेरी बंदूक। ऐसे ही कहा था ना। हम आगे तक गए थे लेकिन सन्नाटा इतना था कि वापस आ गए। बंदूक तो नहीं थी हमारे साथ, लेकिन हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ रखी थी। कराची से भी लेके गए थे और हमारे गाइड ने भी दी। फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे गाइड ने हमें बोल दिया था कि आप जो है जो पानी कराची से पीते हुए आ रहे हैं वही पानी आप अपने साथ रखिए, क्योंकि जितना आगे हम जाएंगे पानी चेंज होता जाएगा। बेशक पानी बहुत फ्रेश होता है वहाँ का, लेकिन रिस्क ना लें क्योंकि इतने आगे हम जाएंगे कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होंगे। तो इसलिए एहतियातन आप वही पानी पिएं जो पीते आ रहे थे। तो इसलिए हमने गाड़ी में भी हमने मिनरल वाटर की बोतलें रख दी थी भर के डिग्गी में। आप भी देख देख के बोर नहीं होइएगा क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो इससे ज़्यादा अच्छी हैं। ये भी अच्छी है क्योंकि हम गए थे, हमने बनाई, हमने फर्स्ट टाइम में देखी थी। हाँ, जाहिर सी बात है। और ये हम वीडियो बना रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। और क्यों नहीं आएगी पसंद, क्योंकि हम बना रहे हैं ये वीडियो। अच्छा जी। हाँ खैर ये तो है, खूबसूरत जगह इतनी दी है। बस हम भी अब जाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, चेंज करेंगे, नाश्ता करेंगे और आगे का जो ट्रिप है शुक्रान, उसके लिए अब निकल जाएंगे हम आगे। तो इसलिए इस व्लॉग में आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये ना बात करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग भी ये टूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आगे का सफ़र अपना दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मर गया, इंतकाल।